गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा घनी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान जी के सीरीज के अंदर। और इस वीडियो के अंदर राजस्थान में संभागों से जुड़े हुए सारे के सारे फैक्ट वगैरह हैं, वो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें राजस्थान के जो प्रमुख संभाग है और उससे जुड़े हुए परीक्षा में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर इसी एक वीडियो से मिलने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के संभाग के बारे में। आइए दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान प्रशासनिक दृष्टि से कितने संभागों के अंदर बंटा हुआ है दोस्तों, कि 7 संभागों के अंदर। ठीक है। और राजस्थान के अंदर सबसे पहले संभागीय व्यवस्था है, उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 1949 के अंदर हीरालाल शास्त्री की सरकार के द्वारा राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अप्रैल 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था थी, उसको बंद कर दिया गया था। तो ये याद रखोगे, शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। लेकिन बंद कब कर दिया गया? 1962 के अंदर, यानी लगभग दोस्तों 13 से 14 साल के अंदर अंदर संभागीय व्यवस्था थी, उसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी की सरकार के द्वारा वापिस संभागीय व्यवस्था है उसकी शुरुआत की गई थी। तो किसके द्वारा की गई? 15 जनवरी 1987 को। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखो कि हरिदेव जोशी की सरकार के द्वारा वापस शुरू की गई। राजस्थान के अंदर टोटल कितने संभाग है दोस्तों? 7 संभाग है। और 7 संभाग के अंदर छठा जो संभाग था, क्योंकि लेटेस्ट जो संभाग बने थे उसके बारे में पूछते हैं, तो 1987 के अंदर राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया था, और वो जयपुर संभाग से अलग करके नया संभाग बनाया गया था। तो छठा संभाग है राजस्थान के अंदर, अजमेर बना था जो 1987 के अंदर। और 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां और राजस्थान का लास्ट संभाग है वो भरतपुर बना था दोस्तों। अभी सीकर को संभाग बनाए जाने को लेके हमारे जो डोटासरा साहब हैं, इनके द्वारा मांग की गई थी कि सीकर को भी क्या है कि संभाग का दर्जा दिया जाए। तो राजस्थान का लास्ट संभाग कब बना था? तो 4 जून 2005 को, और भरतपुर के रूप में 7वें संभाग के रूप में अस्तित्व में आया था। अब प्रत्येक संभाग के बारे में बात करते हैं। जयपुर संभाग के अंदर कितने भाई? जयपुर जो संभाग है उसके अंदर जयपुर खुद आता है, उसके बाद दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। तो जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से आते हैं दोस्तों? कितने आते हैं? 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये याद रखो कि जयपुर संभाग के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जोधपुर जो संभाग है उसके अंदर कौन से आते हैं भाई? जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर और सिरोही और जैसलमेर। तो ये जो पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है। तो जोधपुर संभाग के अंदर कितने हो गए? 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। भरतपुर संभाग है उसके अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो ये भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसका गठन कब हुआ? 2005 को, 4 जून 2005 को क्या है कि भरतपुर संभाग का गठन हुआ था, जिसके अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत, जिसकी स्थापना कब हुई? 1987 के अंदर। अजमेर खुद आता है, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। तो नागौर का याद रखोगे कि नागौर अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। सीकर, झुंझुनू है जो जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, जबकि चूरू है वो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये कन्फ्यूजन वाले रहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए दोस्तों। और टोंक है वो अजमेर संभाग के अंतर्गत, जबकि दौसा है वो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला दोस्तों कोटा संभाग के बारे में बात करते हैं। कोटा संभाग है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? कोटा खुद आता है, उसके बाद में बूंदी, बारा और झालावाड़, चार डिस्ट्रिक्ट है वो कोटा संभाग के अंतर्गत है। झालावाड़, बूंदी, बारा और कोटा, ठीक है। बीकानेर जो संभाग है उसके अंतर्गत बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू 4 डिस्ट्रिक्ट बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट ही कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं, ये भी आप याद रखोगे। और उदयपुर संभाग है लास्ट, जिसके बारे में बात करेंगे। उदयपुर संभाग के अंदर कितने आते हैं भाई? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। तो ये कुल मिला के कितने? 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर खुद, ठीक है। तो ये सारे के सारे संभाग के बारे में था, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की, ठीक है। तो अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो याद रखो कि जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा वह संभाग है जो एरिया वाइज देखोगे तो सबसे बड़ा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है भाई? भरतपुर।
भरतपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा जयपुर दोसा वाला जो एरिया है ये पूरा पूरा सीकर झुंझुनू जिसके अंदर सबसे ज़्यादा, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो जोधपुर। जोधपुर के अंदर क्या है कि जैसलमेर बाड़मेर है जहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन वगैरह कम रहती है। इसके अलावा और कौन सा आता है भाई? पाली हो गया, ये भी क्या है कि जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग जोधपुर आता है। सर्वाधिक साक्षर संभाग कौन सा है? आप कोटा मत करके आ जाना, यहाँ पे कोटा के अंदर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक साक्षर संभाग है, यानी लिटरेसी के मामले में, साक्षरता के मामले के अंदर जयपुर संभाग सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सीकर और झुंझुनू इसकी वजह से क्या है कि जयपुर है। जयपुर खुद क्या है कि सबसे ज़्यादा जिलों वाला संभाग कौन सा? सबसे ज़्यादा जिले हैं वो 6 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। किसके अंदर? जोधपुर और उदयपुर दोनों के अंदर दोस्तों 6 डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। जोधपुर और उदयपुर संभाग है, उन दोनों के अंतर्गत 6 जिले पाए जाते हैं। तो ये याद रखो कि सबसे ज़्यादा जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो ये है, ठीक है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंदर क्या है कि सर्वाधिक नदियाँ वाले पाए जाते हैं। सबसे कम नदियाँ कहाँ पे भाई? बीकानेर के अंदर, क्योंकि बीकानेर और चूरू के अंदर तो नदी ही नहीं है, और गंगानगर के अंदर भी नदी नहीं है, लेकिन वो घग्गर नदी की वजह से थोड़ा सा क्या है कि वहाँ पे अपवाद तंत्र है। मेन नदी तो क्या पे घग्गर और सरस्वती नदी है, ठीक है। तो ये याद रखो कि बीकानेर संभाग के अंदर सबसे कम नदियाँ हैं। सभी संभागों की सीमा को छूने वाला संभाग कौन सा है? तो अजमेर संभाग है, जो राजस्थान का हृदय के रूप में कहा जाता है, जो सभी संभागों को छूने वाला संभाग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाला संभाग कौन सा है भाई? जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर संभाग है, उसके भी क्या है कि बाड़मेर और जैसलमेर, जबकि बीकानेर संभाग का बीकानेर खुद और गंगानगर हो गए, दोनों के दोनों पाकिस्तान से क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूने वाले संभाग कौन कौन से हैं? तो जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और न अंतर्राज्यीय सीमा को छूने वाला संभाग कौन सा है? जो राजस्थान के सभी संभागों को छूने वाला, जिसकी सीमा वगैरह टच करती है, वो अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कोई टच करता, अजमेर संभाग के अंदर जो शामिल डिस्ट्रिक्ट है वो न ही अंतर्राज्यीय सीमा को टच करते हैं। तो ये भी आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो ये राजस्थान के संभागों से जुड़े हुए फैक्ट आपको मैंने बताए, ठीक है। आगे मैं जरूर आपके लिए राजस्थान का एकीकरण, प्रत्येक टॉपिक, राजस्थान जीके की जो प्रत्येक टॉपिक है उस पर ऐसे 5-5, 15, 10-10 मिनट के वीडियो है मैं आपके लिए डालने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को कहेगी शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।